उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, लखनऊ मंडल के आयुक्त श्री रंजन कुमार जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार जी, जिलाधिकारी श्री अभिषेक, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आमंत्रित महानुभाव, प्यारे बच्चे, देवियों और सज्जनों, मुझे आज यहाँ 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आप लोगों के बीच आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी को आगामी गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। 25 जनवरी का दिन बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकतंत्र की पहचान से जुड़ा हुआ है। यह दिन न सिर्फ हमें देश के प्रति हमारे कर्तव्य से अवगत कराता है, बल्कि हमें इस बात का भी एहसास दिलाता है कि कैसे एक छोटे से प्रयास से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन की परंपरा प्राप्त हुई। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। सन 1946 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से हम लोकतांत्रिक बुनियादों पर टिके हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गत वर्षों में मतदाताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सक्रिय प्रयास किए गए हैं, जिसके बेहतर परिणाम भी देखे जा सकते हैं। अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में 52.80 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस प्रकार अब प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कुल 15.02 करोड़ हो गई है। इसके साथ ही मतदाता सूची में 100% मतदाताओं के फोटोग्राफ्स का समावेश भी कर लिया गया है। यह गत वर्षों में किए गए प्रयत्नों का ही प्रतिफल है। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता संबंधी निरंतर चलने वाले कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप आम मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाता में जागरूकता बढ़ी है। उनमें मतदाता बनने और अपने मत का प्रयोग करने के प्रति उत्साह का संचार भी हुआ है। इन मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में एनएसएस के छात्र छात्राएं, राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं के कैंपस एम्बेसडरों तथा भारत स्काउट एंड गाइड का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं और मीडिया द्वारा भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की गई है। गत वर्षों में यद्यपि बड़ी संख्या में मतदाता पंजीकरण हुआ है, फिर भी हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम फोटो युक्त मतदाता सूची में सम्मिलित हो जाए। इस अवसर पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे आसपास के जो भी पात्र व्यक्ति किसी कारण से अभी भी मतदाता नहीं बन पाए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करके मतदाता बनाए जाने, ताकि सभी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत हो सके और 100% पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हमारे प्रदेश में युवा मतदाता बड़ी संख्या में हैं। कहा भी जाता है कि भारत युवाओं का राष्ट्र है। यह 25 वर्ष तक की आयु वाले कुल जनसंख्या का 50% है, तो वही 35 वर्ष तक वाले कुल जनसंख्या का 65% है। युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव के मुख्य वाहक होते हैं। इस साल 18 से ऊपर के नए मतदाता काफ़ी संख्या में जुड़े हैं। मेरी उम्मीद है कि कम से कम हर नवयुवक वोटर न केवल स्वयं वोट देने जाएगा, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित कर वोट देने साथ ले जाएगा। अगर हम पिछले चुनावों में औसत मतदान प्रतिशत पर नज़र डालते हैं, तो यह प्रतिशत लगभग 59 या 60% ही रहा है। यह चिंता का विषय है कि अभी भी लगभग 40% मतदाता मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं।
हमें ऐसे लोगों को जागरूक करना है और निर्वाचन आयोग के मतदान लक्ष्य 70% के पार को प्रत्येक दशा में प्राप्त करना है। यह तभी संभव है जब हम हर स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। यह सोचना कि हमारे एक वोट से कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह एक गलत सोच है। इस दिन को सिर्फ अवकाश का दिन नहीं समझकर मतदान करने की जिम्मेदारी को समझना है। देश एवं प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आपके एक वोट का बहुत ही मूल्य है। सच तो ये है कि जब हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो निश्चय ही उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वह आज के अवसर पर यह शपथ अवश्य लें और निर्वाचनों में बिना किसी भय, लोभ एवं जाति, धर्म या किसी प्रकार के प्रलोभन के बिना अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात से काफ़ी समय से चुनाव का कार्य कर रही हूँ। 4 बार मैं चुनाव लड़ी हूँ और लोकसभा के चुनाव में हम इंचार्ज भी रहते थे। मुझे ये पता है कि जब पंचायतों और नगर निगमों का चुनाव आता है तो 80% से भी ज़्यादा मतदाता मतदान करते हैं, और जब विधायक का चुनाव आता है तो वो 60% हो जाता है, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो 40 से 50% ही रह जाता है। क्या हम कभी संशोधन करते हैं? क्यों ऐसा होता है? नगर निगम है, बोर्ड वो है, पंचायत है, इसमें 80-90% तक लोग मतदान करते हैं, क्योंकि अपने वाला है, अपने गांव का है, इसी वजह से ज़्यादा मतदान होता है। और लोकसभा का जो चुनाव होता है तो ये तो बड़ा चुनाव होता है, 7-8 विधानसभा इसमें आती है, तो किसी को इंटरेस्ट होता ही नहीं है मतदान करने में। बहुत ही प्रयास करने के बाद हम 50% तक पहुंच सकते हैं। और इसी वजह से मैं ये आपको विनती करती हूँ कि क्या संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है कि मतदाता ऐसे समय में क्यों उदासीन रहता है। और दूसरा, मतदान के बाद जिसने भी मतदान नहीं किया है, ऐसे कोई एक ब्लॉक या कोई जिला पंचायत सीट या कोई नगर निगम का कोई एक ब्लॉक, इसमें क्या हम घर पर जाकर उनको पूछ सकते हैं कि आपने मतदान क्यों नहीं किया है, कारण क्या था? मुझे लगता है कि हमारे जो युवक एनएसएस एनसीसी के हैं और घर पर पहुंचेंगे और बहुत ही रिक्वेस्ट से पूछेंगे कि आप क्या बाहर थे, आपको पता नहीं था, चुनाव क्यों नहीं लड़े, मतदान क्यों नहीं किया, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके हमें ये पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में मतदार उदासीन क्यों रहता है, मतदान नहीं करने के लिए जाता है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो नगर निगम या तो महानगरों के चुनाव होते हैं तब पूरी सोसाइटी का मतदान की सूची होती है, इसमें नाम होता है, और जब विधायक या तो लोकसभा के चुनाव की मत सूची बनती है वो अलग होती है। अभी एक हो तो मुझे पता नहीं, तो इसमें सोसाइटियाँ गायब हो जाती हैं। एक ही परिवार में 4 लोग हैं तो एक का नाम गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है पता नहीं चलता है। पुरुष की जगह स्त्री का फोटो आ जाता है, स्त्री की जगह पुरुष का फोटो आ जाता है, तो अंदर बैठे हुए हमारे जो अधिकारी हैं वो मतदान नहीं करने देते हैं। आपने देखा होगा कि खेत में काम करने वाले, मैं तो गांव की रहने वाली हूँ इसीलिए पता है कि गांव में जो रहते हैं ज़्यादातर मतदान करने के लिए जाते हैं, लेकिन सुबह से कई महिलाएं, कई पुरुष 1-2 किलोमीटर दूर अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं, और दोपहर को लंच के समय जरूर वापस आते हैं, लेकिन जब मतदान का दिन होता है तो वो अपेक्षा करते हैं कि कोई आए खेत में और हमें कोई गाड़ी में बिठा कर ले जाए, मतदान करवाए और फिर वापस हमें खेत में छोड़ दे।
लेकिन वो निर्वाचन आयोग नहीं करने देता, क्योंकि वो प्रभाव डाल रहा है ऐसा मानकर वहाँ न कोई गाड़ी पहुँचती है, या न कोई टेम्पो पहुँचता है, या तो न कोई सरकारी जो व्यवस्था करती है वो खेत तक पहुँचती है। ऐसे कई कारण हैं कि जो हमें दिखाई पड़ता है कि मतदान कम हो रहा है। मैं मानती हूँ कि ऐसे जो भी प्रश्न हमारे सामने आते हैं इसकी जांच करनी चाहिए, और लास्ट में ये होता है कि ट्रांसफ़र हो जाती है। कई बच्चे पढ़ने के लिए बेंगलोर या तो विदेश में चले जाते हैं, लेकिन मतदार यादी में उसका नाम रह जाता है, वो कम ही नहीं होता है। इसी वजह से भी हम जब देखते हैं कि मतदान कम हुआ, लेकिन इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे परिवार हैं कि एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में चले गए, एक गांव से दूसरे गांव में चले गए और अपना नाम इधर कैंसिल नहीं करवाया और वहाँ नई सूची में उसका ऐड नहीं हुआ। ऐसे कई कारण हैं जो पिछले 30 साल से हमारे ध्यान में आते रहते हैं, और हम जब गुजरात में थे तब बताते रहते थे कि भाई ये करो, करते थे, ऐसा नहीं है नहीं करते थे। लेकिन साइंटिफिक तरीके से मतदान की मतदार सूची बनानी चाहिए, इसमें हमारी कई कमियां रह गई हैं। मैं सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि इन आयोजनों में मतदाताओं में और अधिक जागरूकता आएगी तथा निर्वाचनों के दौरान मतदान में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। मैं यही भी चाहूँगी कि प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा निर्वाचन में सभी मतदाता वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान करें। एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। बागमत जैसी छोटी सी घटना को भी गंभीरता से लेकर बारीकी से विवेचना नहीं की गई तो असामाजिक तत्व का मनोबल बढ़ेगा। इसे रोकना होगा। लाइसेंसी शस्त्रों को जमा कराए जाने की प्रक्रिया ईमानदारी के साथ पूरी करानी होगी। इसी तरह की घटनाओं में संलिप्त लोगों को पाबंद करने के साथ साथ आवश्यक हो तो जिला बदर करने या सलाखों के पीछे भेजने पर भी नहीं हिचकना चाहिए। यह संदेश जाना चाहिए कि गड़बड़ी करने वाले चाहे कोई भी हो, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। स्थानीय अधिसूचना तंत्र को आधिकारिक सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। विशेषकर इंटरनेट मीडिया पर नज़र रखने की ज़रूरत है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां असामाजिक तत्व निरंकुश होकर अनगल प्रलाप कर सकते हैं, मतदान को प्रभावित करने की साजिश कर सकते हैं। मतदान प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार का निर्बाध प्रयोग सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन का दायित्व है। एक भी मतदाता किसी असामाजिक तत्व के दबाव में आकर मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता है तो लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ संपूर्ण नहीं कहलाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।